पुरानी पेंशन बहाली सहित विभिन्न मांगों को लेकर मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय पर कर्मचारी संयुक्त मोर्चा द्वारा भूख हड़ताल शुरू की गई। 4 दिन तक ये भूख हड़ताल चलेगी और इस दौरान पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। धरने में भारी संख्या में सरकारी विभागों के कर्मचारी मौजूद रहे। AIRF के महामंत्री, JFROPS के राष्ट्रीय संयोजक कामरेड शिव गोपाल मिश्रा के आदेशों का अनुसरण करते हुए मुरादाबाद मंडल के ओजस्वी पुरानी पेंशन बहाली की मांग के लिए मंडल मंत्री कामरेड राजेश चौबे और JFROPS NJCA राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अन्य सहयोगी राज्य परिषदों के शीर्ष नेतृत्व के साथ 4 दिवसीय कार्मिक भूख हड़ताल का आगाज किया गया। भूख हड़ताल का आयोजन मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय के सामने किया जा रहा है। ये भूख हड़ताल कार्यक्रम लगातार 11 जनवरी तक चलेगा। सामूहिक संघर्ष प्रयास में 101 कामरेड ने प्रथम दिन भूख हड़ताल पर बैठकर इस कार्यक्रम की जबरदस्त शुरुआत कर दी है। भूख हड़ताल पर बैठे सभी साथियों का मनोबल बढ़ाने के लिए समस्त घटक दलों के नेतृत्व द्वारा माला पहनाई गई। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में खुले में डट कर बैठे भूख हड़ताल कामरेड्स का जज्बा देखने ही बन रहा था। सहायक मंडल मंत्री कामरेड कुंवर सोहेल खालिद, कामरेड आसिफ, कामरेड सुनील तिवारी के पुरानी पेंशन बहाली की मांग के जोशीले नारों ने इस चिलचिलाती ठंड में स्थल का तापमान कुछ अधिक बढ़ा दिया। युवा साथी भी उनके पीछे पीछे नारों का जवाब नारों से देते दिखे। ये जॉइंट फोरम फॉर रिस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम जो ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के महामंत्री जी ने हिंदुस्तान के सारे संगठनों को एकत्रित करके JFROPS बनाया है, जिसके ही तत्वाधान में हम लोग पुरानी पेंशन बहाली मांग आंदोलन को तेज कर रहे हैं। और उसी के फैसले के अनुसार 8 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक हमारा रिले हंगर स्ट्राइक नियोजित था। उसी के तत्वाधान में हम लोग आज हड़ताल के पहले दिन में सुबह 9 बजे से पुरानी पेंशन की मांग को लेकर के क्रमिक भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और आज के दिन हमारे मुरादाबाद मंडल के JFROPS के संयोजक कामरेड राजेश चौबे जी के आदेश अनुसार और उनके निर्णय के अनुपालन में मुरादाबाद मंडल के सारे संगठन, नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, नगर निगम, BTC, डिप्लोमा फार्मासिस्ट, ये मुरादाबाद मंडल के जितने भी संगठन हैं सबको एकत्रित करके हम लोग रेलवे, शिक्षक, नगर निगम, सफाई कर्मी, सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन मांग को लेकर के आज 4 दिवसीय क्रमिक भूख हड़ताल का आगाज इस ठंड में हम लोगों ने किया है। और हमारी ये मांग है कि 1/1/2004 के बाद जो कर्मचारी इस केंद्रीय और राज्य क्षेत्र में आए हैं उन सबको पुरानी पेंशन स्कीम बहाली की जाए। और यदि सरकार हमारे इस क्रमिक अनशन से उनके कानों पे जू नहीं रेंगती है तो हमारा आंदोलन आगे तेज होने वाला है। हम लोग भारत बंद के साथ साथ रेल के चक्का जाम तक की तैयारी करने को तैयार हैं। देखिए, पुरानी पेंशन बहाली हमारी एक मकसद है, हमारा एक मांग है और इसके लिए हम बहुत ज़माने से आंदोलन करते चले आ रहे हैं। आज राज्य कर्मचारी और सेंट्रल कर्मचारी सब एक हो चुके हैं। यहाँ हमारे सेंट्रल के बड़े भाई नॉर्दर्न रेलवे मेंस यूनियन के साथी मौजूद हैं, इनकम टैक्स ऑफिस के हमारे बहुत से साथी मौजूद हैं। हमारे यहाँ पर राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद से एफिलेटेड जितने भी संगठन हैं, चाहे वो PWD है, चाहे सिंचाई है, शिक्षा है, BSA ऑफिस है और विकास भवन है, जितने भी हमारे ऑफिस हैं वो सब, ITI है, पॉलिटेक्निक है, सेल टैक्स है, वो सब हमारे बीच, हमारे उनके संगठन के सभी साथी हमारे बीच यहाँ मौजूद हैं। और हमारा एक मकसद है कि हम पुरानी पेंशन के लिए, जिसके लिए हम बहुत ज़माने से आंदोलन करते चले आ रहे हैं और हमारी बहुत पुरानी मांग है ये, उसके लिए हमने चरण चरण पर आंदोलन किए हैं। वो मांग हमारी अभी तक सरकारों ने नहीं मांगी है। अब हम सरकार के खिलाफ भूख हड़ताल पर बैठे हैं, अपनी OPS की मांग कर रहे हैं। OPS हमारी जो हमें अंग्रेज़ों के ज़माने से मिलता चला आ रहा है, इन सरकारों ने बंद कर दिया है। जब सांसदों को OPS मिल सकता है, सांसद को पुरानी पेंशन मिल सकती है, विधायकों को पेंशन मिल सकती है, तो कर्मचारी जो अपनी पूरी ज़िंदगी इन लोगों के नाम, सरकार के नाम वक्फ करता है, अपनी जवानी हम लोग इन सरकारों के आगे गिरवी रखते हैं, तो हमें पुरानी पेंशन क्यों नहीं। हमारी मांग पुरानी पेंशन है। या तो हमें पेंशन दो या फिर इन सांसदों और विधायकों की भी पेंशन छीनो। और मैं आपको आज इस
भूख हड़ताल पर जैसा आप देख रहे हैं हमारे 70-75 लोग बैठे हैं। इन सब लोगों के जोश और इन सब लोगों के जज्बे को देखते हुए मैं ये कह सकता हूँ कि इस हिंदुस्तान के इतिहास में, इस भारत के इतिहास में आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन होगा। आज़ादी के बाद ये पहला आंदोलन होगा जो क्रांति, ऐसी क्रांति होगी जो आज़ादी से भी बड़ा आंदोलन होगा और ये पुरानी पेंशन का आंदोलन होगा। इसमें पूरे उत्तर प्रदेश का और पूरे केंद्र का एक एक कर्मचारी सड़कों पर होगा और उसका एक ही मकसद होगा, पुरानी पेंशन जो हमारा हक है वो हमें चाहिए। और मैं बड़ी स्पष्ट रूप से आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं, चाहे वो राज्य कर्मचारी हो या केंद्रीय कर्मचारी हो, अगर कर्मचारियों को पेंशन नहीं तो कर्मचारी समाज का वोट भी नहीं। ये भूख हड़ताल 11 जनवरी तक प्रतिदिन सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगी। इस संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए पुरानी पेंशन संयुक्त संघर्ष समिति के संयोजक नरमू के मंडल सचिव कामरेड राजेश चौबे द्वारा बताया गया कि यह हड़ताल मात्र एक उद्देश्य की भांति और प्राप्ति के लिए है। यदि सोई हुई सरकार इसके बाद भी नहीं जागती है तो इस भूख हड़ताल को व्यापक आंदोलन में बदलते समय नहीं लगेगा।